दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं न्यूज़ बीन। एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं एक नया राजनीतिक विश्लेषण। इस लोकसभा चुनाव में मुख्य रूप से मुकाबला दो ध्रुवीय ही है, यानी इंडिया गठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के बीच। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल या कहें कि भाजपा के विरोधी दल ही आमने सामने दोस्ताना मुकाबले में हैं। इनमें पंजाब, केरल और बंगाल का जिक्र करना सबसे अहम होगा, जहां केरल में वाम मोर्चा और कांग्रेस के सहयोगी दल आमने सामने हैं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल नहीं हो पाया है। बंगाल में भी कांग्रेस और वाम दल एक तरफ है, तो ममता बनर्जी की टीएमसी और भाजपा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और माकपा मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं टीएमसी ने पहले घोषणा की थी कि वह राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर कांग्रेस और बाकी सीटों पर माकपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। केरल और पंजाब में भाजपा का जनाधार और संगठन उतना मजबूत नहीं है जिससे कि इंडिया गठबंधन को कोई बड़ा नुकसान हो, लेकिन बंगाल में विचित्र हालात हो गए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के बार बार बदल रहे बयान जिम्मेदार हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में भाजपा विरोधी इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर तृणमूल कांग्रेस नई सरकार के गठन में बाहर से समर्थन देगी। ममता बनर्जी की इस टिप्पणी के बाद से ही राजनीतिक हलकों में कयासों और अटकलों का दौर तेज हो गया। अभी यह सवाल उठ ही रहा था कि क्या उनकी इस टिप्पणी में कोई नया संकेत छिपा है। इस चर्चा के जोर पकड़ने के बाद ममता ने एक बार फिर अपना बयान बदल दिया और बताया कि वो गठबंधन में शामिल है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन की जीत के बारे में आश्वस्त है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि भाजपा विरोधी गठबंधन के सत्ता में आने पर तृणमूल कांग्रेस बाहर से समर्थन देकर नई सरकार के गठन में हर मुमकिन मदद करेगी। ममता ने कहा कि हम इंडिया का नेतृत्व करते हुए बाहर से हर सहायता देकर सरकार का गठन करा देंगे, ताकि बंगाल की माताओं बहनों को कभी कोई दिक्कत ना हो और 100 दिनों का काम मिलने में भी कभी समस्या ना हो। उसके बाद इस मुद्दे पर कयासों और अटकलों का दौर तेज हो गया कि ममता आखिर क्या संकेत देना चाहती है। इसकी वजह यह थी कि उनको पहले कई बार इंडिया गठबंधन बनाने में अपनी भूमिका का जिक्र करते हुए सुना जा चुका है। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों के खिलाफ अपनी नाराजगी नहीं छिपा पाने के बावजूद ममता इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर आश्वस्त है। दूसरी तरफ बंगाल में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होने की बात कहने के बावजूद वो कहती रही हैं कि केंद्र में उनकी पार्टी इसका हिस्सा है। चुनाव के शुरुआती दौर में उनके मुंह से ऐसा नया सुर सुनने में नहीं आया था। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। अब 7वें और आखिरी चरण का मतदान होना है। इसके साथ ही राजनीतिक समीकरण भी बदले हैं। जानकार भले ही गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल उठाते रहे हों, अब तस्वीर कुछ बदली सी दिख रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता जैसे मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच एकजुटता बढ़ी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के खिलाफ धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप, संदेश खाली मामले के ताज़ा घटनाक्रम और दूसरी घटनाओं से भाजपा कुछ हद तक असहज स्थिति में ज़रूर है। यह भी माना जा रहा है कि भाजपा की यह असहजता इंडिया गठबंधन के हित में काम कर रही है। मौजूदा हालात में सरकार के गठन में बाहर से सहायता देने की ममता बनर्जी की टिप्पणी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये बयान इंडिया गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी के नए रुख का संकेत है, या फिर चुनाव के अगले चरण को ध्यान में रखते हुए इसके पीछे कोई राजनीतिक समीकरण काम कर रहा है। जहां भाजपा ने उनकी इस बयान पर कटाक्ष किया, वाम मोर्चा और कांग्रेस ने इसे मौका परस्ती करार दिया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की राय में इस बयान के पीछे ठोस राजनीतिक समीकरण काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान पर राजनीतिक माहौल गरमाने के बाद उन्होंने एक बार फिर अपना बयान बदल दिया। पहले बयान के 24 घंटे के भीतर अपने एक चुनावी सभा में उन्होंने दावा किया कि वो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में शामिल हैं।
ममता का कहना था कि ऑल इंडिया लेवल पर हमने विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन तैयार किया था, हम गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। कई लोगों ने मेरे बयान को गलत समझा है। मैं गठबंधन में शामिल हूँ, मैंने वह गठबंधन तैयार किया है और उसमें शामिल भी रहूँगी। राष्ट्रीय स्तर पर हम गठबंधन में रहेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस की भाजपा के साथ साठगांठ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाल की अपनी चुनावी रैलियों में भाषण के दौरान बार बार जिन मुद्दों का जिक्र करती रही हैं, उनमें भाजपा के 400 पार के लक्ष्य पर कटाक्ष करना, हाल में भाजपा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, केंद्र की ओर से बंगाल को सुविधाओं से वंचित रखने के आरोप और राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं समेत दूसरे कामकाज में बाधा डालना शामिल रहे हैं। इस दौरान इंडिया गठबंधन का भी जिक्र होता रहा है। वो हर बार गर्व से कहती रही हैं कि विपक्षी गठबंधन का इंडिया नाम उन्होंने ही दिया था। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद तस्वीर बदलेगी और भाजपा सरकार के पतन के बाद इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा। ममता कई बार कह चुकी है कि भाजपा में इस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो वो गठबंधन के साथ है। उन्होंने भाजपा के अब की पार 400 पार नारे पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने घमंड के साथ नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा 200 पार, अब की बार होगा पत्ता साफ। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने बंगाल में वाम मोर्चा और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस हमारे साथ नहीं है, यह दोनों भाजपा के साथ मिले हुए हैं। उसके बाद ही ममता बनर्जी ने कहा था कि चुनाव के बाद केंद्र में भाजपा विरोधी सरकार के गठन में उनकी पार्टी बाहर से समर्थन और हर मुमकिन सहायता करेगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की इस टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों ने उन पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल वाम मोर्चा और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रहे थे। ममता के इस बयान के संदर्भ में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का कोई आदर्श या नैतिकता नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि ममता बनर्जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़ती रही हैं, उनके साथ मिलकर केंद्र में सरकार का गठन किस तरह करेंगी। दरअसल गठबंधन में शामिल कोई भी पार्टी देश के विकास के बारे में नहीं सोचती। इनकी निगाह सिर्फ इस बात पर है कि सत्ता कैसे हासिल की जाए। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इंडिया गठबंधन पर हमला करने से नहीं चूके। उन्होंने पुरुलिया की चुनावी सभा में कहा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चला रहे हैं। हम चुनाव के बाद एक बार फिर मजबूत सरकार का गठन करना चाहते हैं, लेकिन ममता दीदी और इंडी गठबंधन एक असहाय सरकार बनाना चाहती हैं। इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देने और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का हिस्सा होने के बयान सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ममता गठबंधन से पलायन कर गई है। ममता अपनी विश्वसनीयता खो चुकी हैं। मैं उनके किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता। हवा का रुख बदलते हुए देखकर ही वो इधर झुक रही हैं। भाजपा का पलड़ा भारी देखकर उधर चली जाएंगी। इससे पहले ममता के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि चुनाव के नतीजों का पूर्वाभास होने के कारण ही उन्होंने सुर बदल लिए हैं। उनका कहना था कि तृणमूल कांग्रेस अब समझ गई है कि बंगाल में उसका भविष्य अंधकारमय है। चुनाव के बाद वह पार्टी ही टूट जाएगी और कई लोग कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, इसलिए वह तमाम विकल्प खुले रखने की कोशिश कर रही हैं। चौधरी ने कहा था कि मैं उन पर भरोसा नहीं करता। वो गठबंधन छोड़कर भाग गई। उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। वह मौका देखकर भाजपा के साथ भी जा सकती हैं। गठबंधन तोड़ने के लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी ही हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि इन मामलों पर फैसला लेने का अधिकार अधीर रंजन चौधरी के पास नहीं है। खड़गे ने कहा कि पहले तो ममता जी ने कहा कि हम बाहर से समर्थन करेंगे, ऐसा पहले भी हुआ है। यूपीए सरकार को वाम दल बाहर से समर्थन दे रहे थे। अब ममता बनर्जी का बयान आया है कि अगर सरकार बनती है तो वह सरकार में शामिल हो जाएंगी। जाहिर है वो गठबंधन के साथ है। जहाँ तक अधीर रंजन चौधरी की बात है तो वह निर्णय लेने वाले नहीं हैं। निर्णय लेने वाले हम हैं। कांग्रेस पार्टी है, हाईकमान है।
हम जो निर्णय लेंगे वही सही होगा, जो हमारे फैसलों को नहीं मानेगा वह बाहर जाएगा। खड़गे का ये बयान आने के बाद चौधरी ने कहा है, यह मेरा वैचारिक विरोध है। कोई कांग्रेस को ख़त्म करने की कोशिश करेगा और मैं उसका स्वागत करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, यह वैचारिक विरोध है। ये पश्चिम बंगाल में मेरी पार्टी को बचाने की लड़ाई है। मैं इस लड़ाई को रोक नहीं सकता क्योंकि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। दूसरी तरफ सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती ने दावा किया कि ममता बनर्जी की इस टिप्पणी से एक बार फिर इस बात का संकेत मिला है कि भाजपा के साथ उनका गोपनीय समझौता है। वह कहते हैं, हम तो शुरुआत से ही कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस उतार चढ़ाव वाली स्थिति से यह बात साफ हो गई है। दरअसल उन्होंने भाजपा को ये संदेश दिया है ताकि भतीजा जेल न जाए। वो दो नावों की सवारी करना चाहती है। मुख्यमंत्री के बार बार सुर बदलने के मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ममता बनर्जी अपनी सहूलियत के हिसाब से बात करती हैं और ज़रूरत पूरा होने पर अपना बयान बदल भी देती हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी त्रिकोणीय लड़ाई बनाए रखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि तृणमूल कांग्रेस बनाम भाजपा बनाम वाम मोर्चा कांग्रेस की लड़ाई जारी रहे, ताकि तृणमूल विरोधी वोट एक तरफा तरीके से भाजपा की झोली में न जा गिरे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख एक और मामले में भरोसा कायम रखना चाहती हैं और एक बार फिर इस बात का भरोसा देना चाहती हैं कि बंगाल में वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ उनकी दुश्मनी है और यहाँ उनसे हाथ मिलाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ममता यह काम थोड़ी सावधानी के साथ कर रही हैं। अगर वो सीधे सीधे उनके खिलाफ हमला करती हैं तो उससे वाम मोर्चा और कांग्रेस को फ़ायदा होगा। उन दोनों को ये कहने का मौका मिल सकता है कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच कुछ छिपा हुआ समझौता है। राजनीतिक विश्लेषक पश्चिम बंगाल के राजनीतिक दलों की ओर से एक दूसरे पर विपक्षी दलों के साथ गोपनीय तालमेल का आरोप लगाने या उनकी ओर से मैदान में उतरने वाली बी टीम बताने वाली प्रवृत्ति का भी जिक्र कर रहे हैं। अब यहाँ सब एक दूसरे को बी टीम के तौर पर चिन्हित करना चाहते हैं। भाजपा की दलील है कि तृणमूल कांग्रेस और वाम मोर्चा के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल है, इसलिए कांग्रेस या वाम मोर्चा को वोट देने का मतलब तृणमूल कांग्रेस को वोट देना है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि सीपीएम और कांग्रेस को वोट देने का मतलब भाजपा को वोट देना है। वाम मोर्चा और कांग्रेस का दावा है कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस को वोट देना एक ही बात है। दरअसल मौजूदा हालात में ममता बनर्जी दो संदेश देना चाहती हैं। उनका कहना है कि भाजपा सत्ता में नहीं आ रही है, यह भांपकर वो उसके पक्ष में बहने वाली हवा का रुख बदलना चाहती हैं। साथ ही वाम कांग्रेस का विरोध कर वो तृणमूल कांग्रेस विरोधी वोटों का विभाजन करना चाहती हैं। इंडिया गठबंधन के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के सुर में बदलाव की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके पीछे वोट बैंक का समीकरण है। एकदम निचले स्तर पर आम लोगों में ममता बनर्जी की पार्टी के प्रति भारी नाराजगी है। पार्टी यह बात जानती है, लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान हो चुका है। अब 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है। राजनीतिक दलों को अब नतीजों का पूर्वानुमान भी हो चला है। उत्तर दिनाजपुर से मुर्शिदाबाद और कृष्णनगर तक जिन इलाकों में मुस्लिम वोट हिंदुओं के बराबर या उससे ज़्यादा हैं, वहाँ मतदान खत्म हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस जानती है कि उन इलाकों में वाम और कांग्रेस को कुछ हद तक अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाबी मिली है। अब दक्षिण बंगाल के उन इलाकों में मतदान होना है जहां हिंदू वोटरों की तादाद ज़्यादा है। ऐसी परिस्थिति में वाम मोर्चा और कांग्रेस के प्रति सुर नरम करने की स्थिति में हिंदू वोटों के भाजपा के पक्ष में संगठित होने की संभावना रहती है, जो कि ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती है। अब सवाल है कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन पर अपने रवैये की दोबारा व्याख्या क्यों की है। इसकी वजह यह है कि ममता नहीं चाहती कि आम लोगों में ऐसी कोई धारणा मजबूत हो कि भाजपा के साथ तृणमूल कांग्रेस का कोई गोपनीय समझौता है। इसलिए उन्होंने दोबारा इस मुद्दे पर सफाई दी है। दूसरी तरफ बशीरहाट में 45%, डायमंड हार्बर में 38% और जयनगर में 30% मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में अगर यह संदेश जाता है कि ममता इंडिया गठबंधन के खिलाफ है, तो उन सीटों पर वाम मोर्चा और कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अगली वीडियो में मैं फिर एक राजनीतिक विश्लेषण लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए अनुमति दें। और एक बात मैं फिर दोहरा दूं कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए इस तरह के राजनीतिक विश्लेषण के वीडियो लेकर आते रहें। नमस्कार।